सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक सवाल पवित्र यूक्रिस्त के इन क्लासों के साथ उठ करके आया है, और इससे पूर्व में भी मैंने इसके विषय में क्लास ले चुका हूं। फिर भी इन दिनों में हम लोग अभी तक 12 क्लास पवित्र यूक्रिस्त के विषय में सुन चुका है। आज ये 13वां क्लास है। तो एक सवाल जो उड़ करके आया है, वो सवाल ये है, ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस को ये जो यूक्रिस्त के लिए क्यों इस्तेमाल किया? क्यों इस रोटी को और दाखरस को इस्तेमाल किया? ये एक सवाल है। दाखरस की जगह पर पानी को क्यों नहीं है? हो सकता है ऐसा सवाल है। लेकिन इन दिनों में जो बीती 12 क्लास मैंने जो ले चुका है, मेरे विचार में इसका उत्तर तो उनमें से तो आपको मिलना चाहिए था। अगर किसी को उसमें अभी भी डाउट है, उनके लिए क्लास फिर से मैं लेना चाहूंगा। क्यों रोटी और दाखरस को ईसा मसीह ने इस्तेमाल किया? हम लोगों ने पुराने विधान के विधियों को देखते हुए आया था। क्यों काइन और हाबिल ने 2 प्रकार का भेंट अर्पित किया? वहां से, उसी क्लास से मैंने बोल करके दिया था। आगे ईसा मसीह के जो कलवारी बलि के साथ भी इसका संबंध है। रोटी और दाखरस चाहे 2000 वर्ष पहले लोगों का भोजन, और आज भी ये जो रोटी है सब लोग खाने वाला एक भोजन है। हर जगह पर, हर देश का एक कॉमन भोजन है रोटी। और दाखरस के विषय में भी मैंने क्लास ले चुका है। दाखरस को उस समय पर, आजकल इतना नहीं इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि आजकल मेडिसिन है, अन्य कोई कई चीजें हैं इसका कारण। लेकिन आज भी ये दाखरस का जो गुण है, शराब नहीं, ये भी मैं बोल करके दे रहा हूं, शराब या होश हवास उड़ने के लिए नहीं। ये जो दाखरस का जो गुण है आज भी है। मनुष्य को वो आनंद प्रदान करता है, मनुष्य को वो शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए जो छोटे बच्चों को जो रोते हैं, जो पेट दर्द है, ऐसा ऐसा कर करके जो दूध वगैरह पी करके पेट दर्द हो सकता है, उन बच्चों को इस दाखरस का जो ग्रेप वाटर बोलते हैं उसको पिलाया जाता है। इसका मतलब आज भी मेडिसिन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। यदि छोटे बच्चे को पिला सकता है तो कितना अच्छा है। अभी एक कॉमन एक फूड है, और ईसा मसीह के कलवारी बलि, हम ईसा मसीह के शरीर को काट करके नहीं खा सकता, उनका रक्त को नहीं पी सकता। जानवर का बलि के समय पर उसको खाता था, लेकिन ईसा मसीह का शरीर रक्त को वो काट करके हम नहीं खाएगा। इसी वजह से ईसा मसीह ने उसके पूर्व संध्या में साक्रमेंट ली, और कल के क्लास में, परसों के क्लास में मैंने इसी को ही तो एक्सप्लेन किया था। रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में बदलते हुए हमारे भोजन के रूप में हमें खाने के लिए दिया। इसका मतलब भोजन होने के कारण यह रोटी और दाखरस, पहला उत्तर। दूसरा, हम लोगों ने बीती क्लासों में यह भी देखा था, ईसा मसीह के कलवारी बलि के अनुसार पुराने विधान में यहूदी लोगों के बीच में ये पास्का भोज
मिस्र देश की गुलामी से निकलने वाली जो रात्रि में ईश्वर ने पास्का भोज तैयार करवाया, वहां पर भी हम लोग देखते हैं बेखमीर रोटी और जो मेमने का शरीर को खाने का नियम। और हम लोगों ने एक क्लास के अंदर यह भी सीखा है, जो यहूदियों का जो पास्का भोज आज मिस्सा बलिदान है करके, और उसका स्टेप्स सब विशेषकर जो 4 कप के विषय में एक क्लास लेकर के इसमें संबंध को मैंने बता करके दिया था। और साथ ही साथ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 को, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 आदि मैंने वर्णन किया था, एक्सप्लेन कर करके। यहां पर हम लोग देखते हैं वही पास्का भोज के अनुसार ईसा मसीह ने बलि भी अर्पित किया था। और हम लोगों को देखते हैं कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1323 के अंदर, 1323 के अंदर इसके विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर करके हमें सिखा रहा है। ईसा मसीह ने अपने कलवारी बलि के पूर्व में यूक्रिस्तीय बलि को अर्पित करते हुए, मैंने एक क्लास उसके ऊपर भी लिया, अपने मेमोरियल के रूप में, यादगारी के रूप में, और जो कलीसिया को इतना अधिक प्यार करने के कारण अपने पत्नी के रूप में अपने को अर्पित कर रहा है, अपना प्रेम का सबसे बड़ा चिन्ह के रूप में इसको दिया। सैक्रामेंट ऑफ लव कहते हैं, सैक्रामेंट ऑफ लव, प्रेम का संस्कार। और हम लोगों ने उस क्लास के अंदर यूनिटी को दिखाया, यहूदी गैर यहूदियों के बीच में भाईचारा, साथ ही साथ ईश्वर के साथ हमारा मेल इस संस्कार के द्वारा होने के विषय में, और इसके द्वारा एक प्रकार का प्रेम का बंधन में हम लोग जो आ रहा है। और युगांत में स्वर्ग राज्य में जो मेमने के भोज का एक पूर्वास्वादन के विषय में, ऐसा कई कारण हम लोगों ने इसको बोला था। वो कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1323 के अंदर हम लोग ये पढ़ सकता है। ये ब्रेड और वाइन लेकर के आने का एक कारण, कई संत लोग इसके विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है, सिखाया है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1334 के अंदर, 1334 के अंदर ईसा मसीह किस प्रकार इस रोटी दाकरस को अपना शरीर और रक्त के रूप में समर्पित किया, और वो उसके द्वारा हमारे भोजन बन करके कैसे, ये सब एक्सप्लेन करके बहुत ही सुंदर तरीके से दिया। और कप के विषय में बारे में जो मैंने बोल करके दिया, उसको संत लोग बहुत अच्छी तरह हम लोगों को समझा करके दे रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा संत अगस्तिन का एक टीचिंग। संत अगस्तिन, मेरे विचार में मुझे याद है एक क्लास इससे पूर्व में भी मैंने इसके ऊपर लिया था। संत अगस्तिन का इस टीचिंग को कोट कर करके मैंने एक क्लास लिया था। संत अगस्तिन ने अपना एक सर्मन है आड इन्फेंडिस बोल करके, आड इन्फेंडिस दे सैक्रामेंटिस बोल करके एक सर्मन है, उसके अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं ईसा मसीह का ये जो ब्रेड लेकर के आने का क्या कारण है उसके विषय में। ब्रेड, जो ब्रेड के रूप में हम लोग देख रहा है, वो गेहूं का एक दाने के द्वारा नहीं, बल्कि अनेकों गेहूं के दाने को पहले पीसता है, पीस करके पाउडर बनाता है। एक्शंस देखना, ये रोटी बनने के लिए गेहूं को सबसे पहले पीसना पड़ता है। इसके बाद क्या करते हैं, उसमें पानी डालता है। ये सब चिन्ह है। इसके बाद उसमें तेल, उसके बाद उसमें आग में तपा, ये सब जो कार्रवाई है, संत अगस्तिन इसको अच्छी तरह इसको जोड़ करके ये रोटी कैसे बना है, क्यों इस रोटी को इस्तेमाल कर रहा है, इसको हम लोगों को सिखा करके दे रहा है। अनेकों दाना पिस करके एक
अभी कौन सा दाना कौन सा है, कौन सा देश का दाना, कौन सा कलर का, कौन सा जात का, ये पता नहीं चलता है। उसी प्रकार वो एक भाईचारे में आया, एक बन गया। अपना जो रूप है, अपना जो पहले जो गर्व करता था, जो रूप रंग जो कुछ है, वो सब वो मिटाया। ये रोटी बनने के लिए उसको पिसना पड़ा। ये प्रभु यीशु मसीह का अपना समर्पण को, मानव जाति के प्रेम में अपने को समर्पित करना, अपने को विनम्र करना, और हम यहूदी गैर यहूदी सब लोगों को जात पात कलर भाषा देखे बगैर मसीह के शरीर का अंग बनाना, एक बनाना, यूनिटी को दिखाता है। मसीह में जो व्यक्ति आ जाता है, इसके बाद कोई रंग नहीं, कोई कलर नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई जाति नहीं, सब एक बन जाता है। मसीह का शरीर का अंग, वही कलीसिया चर्च, संत पेतरुस के अधीन में उस कलीसिया को रखा। आज संत पापा के अधीन में रहना, अधीनता को ग्रहण करना, मेल मिलाप, अनेकों टुकड़ों में नहीं, एक हो करके एक व्यक्ति बन करके रहना। उस चर्च का कोने का पत्र स्वयं ईसा मसीह है, और उस कोने के पत्र से जुड़े हुए पत्थर बन करके एक कलीसिया का निर्माण करने वाला हमें बनना है। तब हो सकता है जब हम अपने को पिसने के लिए देंगे, क्रश होने के लिए देंगे, विनम्र करेंगे, अपना विनम्रता को, अपना प्यार को, अपने यूनिटी को ये दर्शाता है। इसके बाद उसमें क्या है, रोटी का गोला बनाने के लिए ऐसा पाउडर लेकर के तो नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। पानी किसका चिन्ह है, हमें मालूम है। पवित्र बाइबल में जहां कहीं भी पानी का चिन्ह बताता है, ये बपतिस्मा का चिन्ह है। बपतिस्मा के द्वारा प्रभु का शरीर में हम जुड़ता है। बपतिस्मा के द्वारा हम लोग कलीसिया का सदस्य बनता है। तो इसका मतलब बपतिस्मा का चिन्ह वो पानी को डाला जाता है। हमें मालूम है तेल, कृष्ण ऑयल, जो ऑयल लगाना, ये सब पवित्र आत्मा का चिन्ह है। इसका बदल अगला चिन्ह है पवित्र आत्मा हमें एक बनाएगा। ईश्वर का प्रेम, रोमियो का पत्र दिया है 5 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर का वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उमड़ता है। पवित्र आत्मा आकर के हमें एक बनाएगा, एक सूत्र में ईसा मसीह का शरीर का अंग बना करके वो कलीसिया के अधीन, संत पापा के अधीन, पुरोहितों के साथ जुड़ करके प्रभु की स्तुति आराधना करने के योग्य ये पवित्र आत्मा 2000 वर्षों से पवित्र आत्मा हमारे कलीसिया को संचालित करता है। इसके बाद क्या करता है, अगला चिन्ह है आग में डालना जरूरी है। आग किसका, फिर से पवित्र आत्मा का आग। वो पवित्र आत्मा का आग जब जल करके हमें एक स्वादिष्ट भोजन बनाता है, रोटी का रूप तब आता है। तो यहां पर हम लोग कई प्रकार का संस्कार को भी देख रहा है, और उसके द्वारा क्रिस्त के साथ वो प्रेम का आग जल करके प्रेम में एक बनने के, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रेम में एक बनाने के विषय में हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम उस प्रभु को, उस रोटी को हम ग्रहण करते हुए उस शक्ति को, उस आत्मा को हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 10:17 में, 1 Corinthians chapter 10 verse 17 के अंदर हम लोगों को सिखाते हैं। उस एक रोटी को हम लोग सब खाते हैं, उस एक कटोरे से हम लोग पीते हैं। इस प्रकार एक कटोरे से, एक रोटी से हम खा पीने के कारण प्रभु का उस एक शरीर के साथ जुड़ जाता है। एक कलीसिया, 40,000 गुटों में कलीसिया नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक रोटी से खाता है, एक कटोरे से पीता है।
उसे हम एक बनाता है, यूनिटी को दिखाता है। संत पौलुस यहाँ साफ साफ बोल करके दे रहा है, हमारे आनंद जीवन के लिए, हमारे शारीरिक की चंगाई के लिए, जैसे शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, हमारी आत्मा के लिए, आत्मिक जीवन के लिए हमें इस प्रकार रोटी को ग्रहण करते हुए हम लोगों को जीना जरूरी है। इसी प्रकार दाखरस को देख लीजिए। दाखरस भी संत अगस्टिन आगे कह करके देता है, दाखरस एक अंगूर से नहीं बल्कि अनेकों अंगूर से, उसको भी जैसे गेहूं को पीसता है उसी प्रकार इसको भी प्रेस कर करके उससे वो जूस को निकालता है। प्रेस करना जरूरी है। जहां प्रेसिंग होगा, ईसा मसीह ने अपने दुख कष्ट पीड़ा के द्वारा अपना रक्त बहा करके हमें जीवन दिया, वो प्रेस किया। अंगूरी तब मिलता है जब अंगूर को प्रेस करना, दबाना, कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ता है। वही ग्रेप्स, वही अंगूरी इसके बाद प्रभु का रक्त में बदल करके हमें एक बनाता है। पाप मुक्ति के लिए ईसा मसीह ने वहां पर अपना शरीर रक्त को अर्पित किया और दाखरस के द्वारा प्रभु ने अपना रक्त बना करके हमें नवजीवन देता है, पाप मुक्ति देता है। तो संत अगस्तिन इस प्रकार क्यों रोटी है और दाखरस से कर करके हमें समझाया, सिखाया। यूनिटी, प्रेम, विनम्रता, समर्पण और इसके द्वारा आनंद जीवन में प्रवेश करने का प्रभु का शरीर रक्त बन करके हमारे साथ आता है। मेरे विचार में आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अन्य लोगों को भी इस रहस्य को फॉरवर्ड कीजिए, बताइए, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े। रोज वे लोग पवित्र मिस्सा में भाग लेकर के प्रभु को ग्रहण करके एक प्रभु के में एक नया व्यक्ति बन करके जीने का कृपा सबों को मिल पाए। आइए आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, युक्रिस्तीय प्रभु की आराधना करें। नित्य निरंतर हमारे साथ रहने के लिए रोटी के रूप में आने वाले प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पुराने विधान में अनेकों दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, घटनाओं के द्वारा प्रभु ने इस रोटी और दाखरस को अपना शरीर रक्त के रूप में दिखाया। और आज भी प्रभु कलीसिया में जीवित है, रोटी और दाखरस के रूप में। निर्णय कीजिए उस रोटी और दाखरस को रोज ग्रहण करने का, प्रभु को रोज अपने जीवन में स्वागत करने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।